ये मैं इनको डेली खाना डालती हूँ यहाँ पर और ये बड़े मज़े से खाती हैं। अब वो उड़ गई है, अभी कौवा भी था। कौवा जब आता है तो वो इनको खाने नहीं देता और खूब शोर डालता है। वो इंतज़ार करता है और ये उसका इंतज़ार करती हैं, ये चीखती हैं और वो इन साथ साथ खाता है, साथ साथ इनको देखता है, बट वो डर के आगे नहीं आती थी। ये देखें कौवा आ गया, ये देखिए अब कोई गुटार नहीं आएगी। ये देखें ये इधर उधर देख रहे हैं और वो पीछे से बेचारी बोल रही है। ये देखिए वो पीछे झुक के, वो देखिए वो उड़ के चली गई। देखा अब ये कौवा उड़ा, अब गुटार आ गई। वो देखिए गुटार आ गई जी, क्योंकि कौवा जो है ना बहुत शरारती है। ये कौवा जब मैं भी डालने जाती हूँ ना इसको खाना, तो ये खड़ा रहता है और ऐसे करीब आता है, डरता भी नहीं और उड़ता भी नहीं और बस मेरी प्लेट के अंदर मारने की कोशिश करता है चोंच, और मैं डर के करीब नहीं जाती कि कहीं मेरी टिंड में ना मार देंगे। ये देखें गुटार अब आ रही है। ये वो बैठ नहीं रही इस जगह पे, क्योंकि कौवे का बहुत रोब है भाई, बहुत डंडे वाला कौवा है, ये बहुत जाबर है, ये जाबर हुक्मरान है हमारा। आप अपने छतों पे, दीवारों पे इनके लिए खाना रखें, खाना डालें ताकि ये खाना खाएं और दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी। आज मैं ना परिंदों के ऊपर ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने इनको खाना डालती हूँ डेली यहाँ पर, तो सुबह उठ के इनके शोर से मेरी आँख खुलती है और अपना नाश्ता करने से पहले इनको डाला जाता है ताकि ये खाना खा लें। और अगर मैं जिस दिन नहीं डालती टाइम पे, ये मेरी विंडो के आगे टुक 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 अपनी चोंच से आवाज़ें दे रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं। या ऊपर बेटी के कमरे में ना उसके भी ऐसे खिड़की जो है ना विंडो, उसके ऊपर अपनी चोंच के साथ नॉक करते हैं, नॉक नॉक कौन है, नॉक नॉक कौन है, बार बार शोर करते हैं। तो वो ये होता है कि जनाब ये परिंदों को होता है कि हमारा नाश्ता दे दो, तो पहले इनको नाश्ता दिया जाता है, फिर खुद हम नाश्ता करते हैं। तो आज अभी भी मैंने सुबह डाला था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। मेरी बेटी मिनाहिल है, उसको सीढ़ियों से गिर गया, उसको चोट लग गई है, तो हॉस्पिटल गई हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बोन बच गई है और वेन जो है स्क्वीज कर गई है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी आई थी तो इनका शोर हो रहा था, लेकिन मैंने आते खाना खा लिया और इनका शोर ज्यादा था कि हमें नहीं अभी तक खाना दिया, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि यहाँ जो ना एक कौवा है जो बहुत तंग करता है, बड़ा ही जाबर कौवा है, बड़ा सख्त कौवा है। उसकी मौजूदगी में ना कोई स्पैरो ना कोई गुटार आ सकती है। अगर वो बेचारी आ भी जाए ना खाने के लिए, तो ये जी फौरन आता है और वो एकदम उड़ जाती है या पीछे हो जाती है। और वो इतना शोर करती हैं, इतना शोर कि जैसे शादियों में रोटी खुलती है ना, चलो जी रोटी खुल गई, और शोर शराबा शुरू हो जाता है, बर्तनों का, प्लेटों का, कितना हंगामा होता है शादी पे। इसी तरह यहाँ इनकी आवाजें होती हैं, चीखो पुकार शुरू हो जाती है इनकी, शोर शराबा होता है इनका ना। तो वो मैंने एकदम इसको करना चाह के आपको दिखाऊं, तो इतने में कौवा बहादुर जना उसे पता चल गया, उन्होंने मेरी शामत आई है, मैंने पब्लिक करने लगे, वायरल करने लगे ने। तो पहले कि मैं वायरल हो जाऊँ मेरी वीडियो, मैं उड़ ही जाऊँ, तो वो उड़ गया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं वायरल होना, वो उड़ गया। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा उसका कर लिया, मैंने दिखा दिया आपको कि देखिए परिंदे भी कितने उनमें है कि वो एक दूसरे को तंग नहीं करते हैं, उनमें डिसिप्लिन है जो कि हम लोगों में नहीं है। शादी पे खाना खुलता है, छीना झपटी शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, चाहे हाई जेंट्री हो चाहे लो जेंट्री हो। खाने के वक्त सब इक्वल है, सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई इधर उधर देखता ही नहीं, अपने अपने प्लेटों की पड़ी होती है, अपने अपने खाने की होती है, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। कोई कहता है मैं सीट पहले ले लूं, कोई कहता है पहले मैं सीट ले लूं, बस ये काम चलता है। तो बहरहाल हमें भी इनसे सीखना चाहिए, लेकिन मैंने डिसिप्लिन दिखाया आपको कि इनका डिसिप्लिन कितना होता है, कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं करती कि एक दूसरे को पुश करें या एक दूसरे के साथ जोर आजमाई करें कि पहले मैंने लेना। एक ही जगह पे अगर वो एक परिंदा चोंच मारा तो दूसरा नहीं मारेगा, वो वेट करता है कि पहले ये खा ले या अपनी चोंच, क्योंकि इनकी चोंच में निवाला जाना है, पहले ये निवाला ले ले फिर मैं जाऊंगा। तो उसका निवाला पहले लेता है, वो लेके उड़ता है इधर, पीछे से जानवर लाइन में बैठे होते हैं। बिलीव मी, मैं कोशिश करती हूँ दिखाऊं कि ये लाइन में बैठे होते हैं, एक आगे आती है पीछे दो बैठे होती हैं, फिर वो आगे आती है फिर इसी तरह ये करते हैं। मैं भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ।
ये वो कौवा है जो मेरी विंडो पे आके बैठता है और अब वहां से उड़ के ये आके बैठ गया। बड़ा ही सख्त जाबर किस्म का हुक्मरान है जो कि बहुत तंग करता है। मजबूर जो है ना, इसने बहुत परिंदों की बाकियों की शामत लेके आया है। ये जैसे जंगल में शेर होता है ना, ये यहाँ का शेर है। इस मेरी खिड़की का, मेरी दीवार का, ये यहाँ शेर है और इनको बेचारियों को बहुत तंग करता है, स्पैरोस को, गुटार को। अभी देखे खाना खा के फुल होके ना पूर्वाश हो गया है और यहाँ आके बैठ गया उड़ के। देखे जी, एक गुटार आ गई, देखा, एक गुटार आई भी है, ये खाना खाने लगी है। ये देखे चोंच में लिया ना इसने, अब ये दूसरी देखे खड़ी है, अब वो आएगी रात आगे आएगी। ये देखे वो गई पीछे, वो दूसरी आई। शर्मिंदा ना कराओ मुझे भी, चलो चलो। मुझे शर्मिंदा करा रही हैं। उड़ गई, देखा हमने। ये इस तरह खाती हैं, इसमें पानी में डालती हैं और इधर मैंने कुनालियां आपको मुझे दीवार पे डाला है। मैंने बहुत सी कुनालियां रखी हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी, लेकिन ये ना तोड़ देती हैं। शायद इनको मज़ा नहीं आता उसमें। हालांकि इस तरह मेरी दीवार ख़राब हो रही है और चींटियों का घर बन गया है, बहुत चींटियाँ आ रही हैं। लेकिन जब मैं वो रखती हूँ, ये उसमें खाती नहीं है, ये पीछे गिरा देती हैं, वो टूट जाती हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत हैवी रखी थी, उसके बावजूद वो भी टूट गई, क्योंकि आंधी आई, जब बारिशें हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो टूट गई। तो ये मेरा है कॉर्नर, जिसमें विंडो के बाहर का, तो यहाँ मैं इनको डालती हूँ सुबह भी और शाम भी। तो आप भी एक कॉर्नर बनाएं घर का, कोई दीवार, कोई छत पे जाना ज़रा मुश्किल होता है इंसान को, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए ये होता है कि जो करीब है जगह वहाँ बना लें। तो मेरी तरह ऐसे ही दीवार पे रख लें, पानी के लिए भी और इसके लिए जी। तो बड़ी परेशानी रही है मिनाहिल के लिए। रात वो गिर गई थी, चोट लगी थी रात। फिर मैंने डीप हिट लगा दिया उसको और बैंडेज कर दी, पैराडोल दी, टेंजिन दी कि चलो आदि डॉक्टर तो हो गई हुई हूँ मैं भी, हस्बैंड भी हैं, क्योंकि उनको मेडिकल का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बच्चों को सबको ही है, क्योंकि जाहिर है छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं और वो हम घर में खुद ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने घर पे इसको कर दिया। इस तरह आराम नहीं आया तो रात 1:30 बजे वो हल्दी और सरसों के तेल में जो बना के लगाते हैं, फिर वो लगाया। बट सुबह तक उसकी स्वेलिंग भी वैसे थी और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ये था कि कहीं खुदा न खास्ता बोन का कोई मसला ना हो गया हो। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, एक्सरे वगैरह करवाए, लेकिन शुक्र है लगा कि ठीक है भी। और सिर्फ जो उसकी वेन्स थी वो सारी एकदम स्क्वीज़ कर गई हैं, उससे काफ़ी तकलीफ़ है। बेड रेस्ट की है, डॉक्टर ने ऑफिस भी नहीं जा सकेगी। मैंने कहा था वीडियो बना देती हूँ, पता चले सबको क्या जो खबर था मेरी वीडियो नहीं बनानी, खबर था मेरी वीडियो नहीं बनानी, इस तरह लगी नहीं। लेकिन मैं चोरी चोरी बना के दिखाती हूँ आपको, बेचारी तकलीफ़ में है, तो इसलिए अब उसकी खिदमत कर रही हूँ। हालांकि खुद भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है मदर हूँ ना, माएँ तो ऐसे करती हैं, तो लिहाजा मैं उसके साथ साथ हूँ। खाना भी खुद खिलाया उसको, और कभी बेड पे लेटते तो कभी बाहर चली जाती है कि नहीं मैं घबरा रही हूँ, दिल नहीं लगता, क्योंकि डेली ज़ाहिर ऑफिस जाती है, सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, काम शाम करता है, और काम करने वाला बंदा फारिग नहीं बैठ सकता। मैंने भी आज सोचा था मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। खाना खाते खाते कौवे की आवाज़, उनकी गुटार की आवाज़ ने मुझे उठने पे मजबूर किया। तो मैंने कहा चले रोज़ दूसरे व्लॉग बनते, आज ये सही, ठीक है ना, चाहे छोटा ही बनाऊँ लेकिन बना के दिखा दूँगी। ये देखें, ये भी जानदार हैं और इनमें भी दिल है, शऊर है, सेंस रखते हैं। तो मैंने आपको दिखाया है, ठीक दिखाया ना मैंने। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये मिनाहिल को चोट लगी है ना उसके पाँव पे, ये ऐसे, ये देखिए बैंडेज की है उन्होंने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हड्डी ठीक रही है, और सारी इसकी जो वेंस थी ना इस जगह से, ये ओह सॉरी बेटा, आहिस्ता ही हाथ लगा था, ये सारा इस जगह से ना ये स्वेल किया हुआ। तो ये मेरी बेटी के साथ ये मिसहैप हो गया, तो बस दुआ कीजिए कि इसको जल्द से जल्द आराम आ जाए, आमीन जी। तो ये था कि मैंने आपको दिखाया और परिंदों का भी दिखाया, और ये है कि इनमें इत्तेफाक है, और इत्तेफाक में बरकत है। ये सारा कुछ इससे ही चलता है। तो इस तरह ये है कि ये मैं हूँ और ये मेरे परिंदे पार्टी कर रहे हैं।